बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपना वनवास बिता रहे थे। नदी की कलकल, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और सीता माता की मीठी आवाज में राम नाम का जाप, सब कुछ मानो स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन एक दिन किस्मत ने करवट ली। लंका का राजा रावण अपने अहंकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध सीता माता की पवित्रता और सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने उन्हें पाने के लिए एक भयानक छल की योजना बनाई। रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वह सोने का हिरण बनकर पंचवटी पहुंचे। अगले ही दिन एक चमचमाता सुनहरा हिरण सीता माता की कुटिया के पास आया। उसकी चमक जैसे सूरज की किरणों में सोना पिघल रहा हो। सीता माता की नजर उस पर ठहर गई। प्रभु, यह हिरण कितना सुंदर है, क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, सीते, आप भीतर रहिए, मैं इसे पकड़कर अभी लौटता हूं। कुछ देर बाद जंगल की गहराइयों से आवाज आई, आह लक्ष्मण! सीता माता घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ लक्ष्मण, अपने भाई की मदद करो। लक्ष्मण ने कहा, मां, प्रभु को कुछ नहीं हुआ है। पर माता के आग्रह पर वे चले गए और जाते जाते खींच दी लक्ष्मण रेखा। जैसे ही लक्ष्मण गए, एक साधु वहां आ पहुंचा। उसने भीख मांगी और जैसे ही सीता माता ने रेखा पार की, साधु अपने असली रूप में आ गया। 10 सिर, 20 बाहें और भयानक गर्जना। रावण ने माता सीता को बलपूर्वक उठा लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। सीता माता पुकार उठी, हे प्रभु राम! लेकिन हवा भी जैसे मौन हो गई थी। जब भगवान राम लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय शोक से भर उठा। उन्होंने चारों दिशाओं में खोज शुरू की। तभी उन्हें मिले वानर राज सुग्रीव और महाबली हनुमान। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को देखा। मां, प्रभु शीघ्र ही आएंगे आपको लेने। इसके बाद भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर और फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म का भयानक युद्ध। राम के बाणों से आकाश जगमगा उठा। रावण की सेना धराशायी हो गई और अंततः रावण का वध हुआ। धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत। जब राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे, 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ था। वो दिन था कार्तिक अमावस्या की रात्रि। अयोध्या की गलियां दीपों से जगमगा उठी। हर घर में दीप जल उठे। खुशियों की रोशनी फैल गई और आसमान में गूंज उठा, जय श्री राम। उस रात पूरी अयोध्या जैसे स्वर्ग बन गई थी और उसी पवित्र रात की याद में आज भी हर साल दीप जलाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दीपावली।